हम लोग अपने गांव से 360 किलोमीटर दूर एक शहर कानपुर में रहा करते थे और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने गांव जाया करते थे। गांव में हमारे दादा और चाचा रहा करते थे। हमारी पढ़ाई लिखाई सारी शहर में होती थी और गांव कभी कभार जाना होता था। हमारे चाचा के बेटे की शादी थी, इसी कारण पहली बार हम लोग गांव में 3 महीने रहने गए थे और हमारे मामा का लड़का जो कि शादी के सिलसिले में हमारे यहाँ आया हुआ था, वो भी हम लोगों के साथ रह रहा था। हम लोग अक्सर गांव के इधर उधर घूमने जाया करते थे। हमारे चाचा और पापा हमें अपने गांव के पास एक बाग में रात को जाने से हमेशा मना करते थे। इसके पीछे का कारण उस बाग में चुड़ैल का होना था, जो कि गांव की एक लड़की थी और आम के पेड़ से गिरने पर उसकी मौत हो गई थी, जिसके कारण रात में बाग के पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। मैं और मेरे मामा का लड़का दोनों 14-15 साल के थे और अक्सर दिन के समय बाग में जाया करते थे। बाग में कई सारे आम और अमरूद के पेड़ थे। हम लोग आम खाने के लिए बाग में जाया करते थे और वहाँ पर बैठकर आम के गिरने का इंतज़ार करते थे। एक दिन हम लोग आम खाने के लिए बाग में गए, लेकिन बाग में पहले से ही काफ़ी गाँव वाले थे जो कि आम बीनने के लिए आए थे और उस दिन हम लोगों को एक आम भी नसीब नहीं हुआ। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन गाँव वालों के चक्कर में हम लोगों को एक भी आम नहीं मिला। चाचा और पापा शादी के कार्य में व्यस्त होने के कारण हम लोगों के लिए आम तोड़ नहीं सकते थे, जिसके कारण हम लोग उदास थे। उस दिन उसी रात को काफ़ी बारिश हुई और हवा भी चल रही थी। फिर मैं और मेरे मामा के लड़के ने एक दूसरे को बात की और हम लोगों ने कहा कि हम बाग में सबसे पहले जाएंगे और हमने फैसला किया कि हम बाग में 3:30 बजे जाएंगे और सारे आम गांव वालों से पहले ही बीन के ले आएंगे। आम की लालच के कारण हम लोगों को पूरी रात नींद नहीं आई और चुड़ैल वाली बात हम लोगों के दिमाग से ही निकल गई और हम लोग खरी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही 3 बजा तो हम दोनों ने अपनी चप्पल पहनकर धीरे से आम के बाग की तरफ बढ़े। हमारे घर से उस बाग की दूरी करीब आधे किलोमीटर तक थी और आम का बाग गांव के बीचों बीच था। धीरे धीरे हम लोग करीब बढ़ने लगे और जैसे ही हम लोग बाग के अंदर घुसे, एक अजीब सा सन्नाटा हम लोगों को महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया और हम लोगों को पैरों की आहट भी हम लोगों को सुनाई दे रही थी। हम लोग बाग के किनारे ही थे, तभी मेरे मामा के लड़के ने अपनी टॉर्च जलाई और ज़मीन के नीचे की तरफ देखा तो वहाँ पर ढेर सारे आम पड़े थे। मैंने उठाकर साथ में लाई थैली में भरना शुरू किया और कुछ ही देर में हमारे पास 10-12 आम इकट्ठे हो गए। आमों की लालच हम लोगों को बाग के बीचों बीच ले जाने पर विवश कर दिया। बाग के बीचों बीच जाने पर हम लोगों को और भी आम मिले, जिसे हम लोग लगातार झोली में रखना चालू कर दिया। अभी तक कोई किसी तरह का डर हम लोगों को महसूस नहीं हुआ था। हम लोग आम बीनने के खुशी में इतना व्यस्त थे कि किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अचानक हमारे भाई की तरफ से कुछ पायल की आवाज़ सुनने को मिली। हमें लगा कुछ औरत ने दैनिक क्रिया के लिए निकली है, लेकिन बार बार एक ही जगह से आवाज़ सुनाई दे रही थी। पर मेरे मामा के लड़के ने धीरे से उस तरफ टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कुछ भी नहीं दिखा। फिर हम लोग आम बीनने में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद वो पायल की आवाज़ और तेज़ हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारी तरफ चल के आ रहा है, लेकिन टॉर्च जलाने पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे वो पायल की आवाज़ तेज़ होने लगी। फिर हमें अब थोड़ा डर लगने लगा। फिर अचानक से वो पायल की आवाज़ तेज़ी से एक पेड़ के नीचे से ऊपर तक, जैसे कोई पेड़ पर सरा हो, ऐसा महसूस हुआ। हमने ऊपर पेड़ की ओर टॉर्च जलाई, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखा। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब धीरे धीरे हम लोग घर की तरफ निकल रहे थे, क्योंकि हम लोग बाग के बीचों बीच आ गए थे। हम लोग धीरे धीरे बाग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और वो पायल की आवाज़ पेड़ के ऊपर से सुनाई दे रही थी। मेरे मामा का लड़का बहुत बहादुर था। उसने एक पत्थर उठाकर पेड़ के ऊपर मारा। जिस तरफ से पायल की आवाज़ आ रही थी,
थोड़ी देर के लिए पायल की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर हम लोग जैसे तैसे चलने लगे, लेकिन फिर पायल की आवाज़ हम लोगों को दोबारा सुनाई देने लगती है। अब हम लोग बस बाग को पार करने ही वाले थे, तभी मेरे मामा को लड़के को अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। मैंने पूछा क्या दिखाई दिया है, तो उसने मुँह से आवाज़ नहीं निकाला और तो ज़मीन पर गिरा दिया। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और अपने घर की तरफ भागना चालू कर दिया। मेरे मामा का लड़का वही बेहोश हो गया था और मैं अपने घर भाग आया और आते ही मैंने पापा और सासा को उठाया और पूरी बात बताई। वो लोग तुरंत मेरे साथ बाग की तरफ भाग चले, जहाँ पर मेरे मामा का लड़का बेहोश पड़ा था। उसको उठाया गया और घर लेकर आया गया और होश में आने पर वो कुछ बताने में असमर्थ था। काफ़ी दिनों तक वो भी बीमार रहा। उसने क्या देखा काफ़ी दिनों से राज रहा और आज भी जब उस रात की बात हम लोग करते हैं तो वो डर जाते हैं। इस घटना के बाद मेरे मामा का लड़का 3 महीने तक बीमार रहा और उसका इलाज चलता रहा। अब वो बिल्कुल ठीक है। इस घटना के 2 साल बाद वो मुझे मिला था, तो मैंने उससे ये चीज़ दोबारा पूछी थी। तो उसने मुझे बताया कि मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा था जिसकी आंखें पूरी लाल थी और मुंह में कुछ भी नहीं था। मुंह के अंदर काला काला सा कुछ था और कपड़े एकदम से फटे पुराने लग रहे थे। बाल पूरे बिखरे हुए थे कि कल्पना करने के मात्रे से ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।